देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव आ गया है। तस्वीरें आपने देख ली हैं। खासकर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बर्फबारी के बाद यहां के पहाड़ लकदक हैं बर्फ से। सर्दी में इजाफा हो गया है। इन राज्यों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परत जमे दिख रहे हैं, जिससे कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। पर्यटक स्थलों पर सफेद चादर बर्फ की बिछी दिख रही है। सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पट्टी टॉप जैसे पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में मनाली, किन्नौर, शिमला ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सर्दी बढ़ गए। उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही। गंगोत्री धाम, चक्राता, सब जगह बर्फ दिखी है। तापमान में गिरावट आ गई है। वहीं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश ने दस्तक दी, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई है। एक तरफ जहां राजधानी में बारिश के चलते सर्दी बढ़ी है, बारिश के चलते हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है, जिससे उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में अब आएगा। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। बीती शाम राजधानी में हुई बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं मौसम में अचानक आए बदलाव से उत्तर भारत में शीतलहर का आगमन हो गया है। बढ़ती ठंड के साथ भारत के पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सहित आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से हिमाचल भी अछूता नहीं है। प्रदेश के लाहौल स्पीति के तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर चला। ऐसे में यहाँ घूमने आए बहुत से पर्यटक वाहन बर्फबारी में फिसलते हुए नजर आए। वहीं जिस्पा सिस्सू मार्ग पर 250 से ज्यादा वाहन फंस गए, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। थाई चौकी है हमारी, वहाँ पर जो है 10 गाड़ियाँ रेस्क्यू की गई। लगभग 40 लोग वहाँ पर रेस्क्यू किए गए। उसके बाद हमारी केलोंग टीम थाना से, जिसकी अध्यक्षता में एसएचओ खुद ही कर रहा था, तो हमारी टीम में 7 आदमी थे और क्यूआरटी टीम थी, पीडब्ल्यूडी वाले थे। तो जो केलोंग से लेकर हमने यहाँ अभी जो हम सिस्सू पहुंचे यहाँ तक लगभग 150 गाड़ियाँ निकाल दी है और इसमें लगभग 350 आदमी रेस्क्यू करके टनल से पार भेज दिए गए हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में साल की पहली बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई। कुफरी, किन्नौर में भी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। देवभूमि उत्तराखंड के चक्राता में भी मौसम ने सुहावनी करवट ली और ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। इसके साथ ही पर्यटकों ने भी चक्राता का रुख किया। मौसम बदलने के साथ ही कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हुई। मुगल रोड पर पीर की गली में सफेद चादर बिछ गई। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी से अद्भुत नजारे देखे गए। मौसम के इस पड़ाव में पहाड़ों पर बर्फ गिरने से आने वाले दिनों में राजधानी में ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। आज तक ब्यूरो। सीरिया में असद राज का खात्मा हो चुका है। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति असद और उनका परिवार रूस पहुंच चुका है। रूस ने असद के परिवार को शरण दी है। फ्लाइट ट्रैकर से पता चला है कि सीरिया से निकले विमान की मॉस्को में लैंडिंग हुई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीरिया में सभी भारतीय भी सुरक्षित हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच में कब्जे की लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया और वो सड़कों पर गोलीबारी करके जीत का जश्न मनाते दिखे। सीरिया के सितारे गर्दिश में हैं। सीरिया की हवाओं में बारूद की गंध खुली हुई है। सीरिया में सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीरिया में बेकाबू हो गए हैं विद्रोही। सीरिया की तस्वीरें डराने वाली हैं। ये वही सीरिया है
जहां खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने अपनी जड़ें जमाई है। अब एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। गुरुवार को सीरियाई विद्रोहियों ने हमा शहर पर कब्जा जमा लिया था। महज हफ्ते भर के भीतर बिजली की रफ्तार से विद्रोहियों ने सीरिया के 2 बड़े शहरों से राष्ट्रपति असद की सेना को खदेड़ दिया है। पहले अलेप्पो और फिर चौथे सबसे बड़े शहर हमा में विद्रोहियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। धार्मिक नारों के बीच ऑटोमेटिक राइफलों से निकलती गोलियां गूंज रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर घरों से निकले लोग भी विद्रोहियों के जश्न में शरीक हो गए। विद्रोहियों ने हमा में हाफिज अल असद की मूर्ति भी गिरा दी। अब आज देश की राजनीति की करते हैं। राजनीति की गलियारों में यह शोर है कि क्या गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की दावेदारी कमजोर हो गई है। दरअसल गठबंधन इंडिया के लिए तब मामला और ज्यादा बिगड़ गया जब समाजवादी पार्टी ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। हालांकि उससे पहले ही ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जता चुकी थी। देश में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष के इन दिग्गज नेताओं ने नया मोर्चा खड़ा किया। नाम दिया इंडिया गठबंधन। कोशिश नई थी, लिहाजा बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जोश भी भरपूर था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और रही सही कसर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने मानो पूरी कर दी है। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूँ और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल तो हुई, लेकिन गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर इंडिया अलायंस में खलबली मचा दी है। अबू आजमी के साथ साथ जब ये जानकारी सामने आई कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मन में भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का बीज फूट रहा है, तो नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। No, Mamta Didi is an internal part, absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नोएडा में हजारों लोगों ने एकत्रित होकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ सांसद महेश शर्मा और कई साधु संत भी शामिल हुए। प्रदर्शन में उमड़ी हजारों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए। विरोध प्रदर्शन के समापन पर संतों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने सरकार से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने और बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालने की मांग की। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।